हमेशा अच्छी बात करिए जहाँ जाइए। अरे सब गाँव वाले सब जा चुके हैं ना। जल्दी का काम शैतान क्या होता है स्वामी? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम मुझसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कहीं मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे कभी। ये 50 रुपये ये कलम बंद तुम्हारी सिर पे खुश होकर दे रहे हैं। उनका कहना इससे जिंदगी भर मोहब्बत करते रहो। क्या बताऊं, मेरा बेटा राजेश सो रहा है, घर में बहुत सारे काम करने हैं और सागर काम करूंगी, उसके बाद अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। कहीं मुझसे जुदा ना होना, कहीं मुझसे खफा ना हो, मुझसे इतना टाइम हो गया हाँ, लेकिन मेरा दोस्त वो कोटेदार सूरज मुझसे मिलने नहीं आया। ठीक है, इंतजार करना चाहिए। तस्वीर लाइए। और प्रधान जी को विक्रम सिंह करता है नमस्कार। भैया भाई साहब हाँ। मैं तो एकदम ठीक हूँ, बल्कि आप अपनी कहिए दोस्त बन। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे ठीक होने से, आपके ठीक होने से या ना ठीक होने से कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त, आखिर मुझसे कोई गलती हो गई या मेरी जनता को कोई परेशानी है तो बताइए। यही तो बात है प्रधान। क्या मतलब? अरे आपकी राजनीति चल रही है और जनता आपके चक्कर में भूखों मर रही है। लेकिन मेरे दोस्तन, मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं कि हमारी जनता भूखों मर रही है? हाँ प्रधान, हम आपके दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्त। अगर मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे
तो फिर किसकी बात पर विश्वास करेंगे? आखिर भाई साहब इसका साबुत क्या है? साबुत के तौर से हम आए हैं, अकेले नहीं, पूरी ग्राम सभा आई हुई है। नजर उठा के देखो। ठीक है, देखो प्रधान भैया, आने में थोड़ी देर हो गई, अगर जो मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसे माफ कर दीजिए प्रधान भैया। नहीं शिवराज भाई, देखिए यानी हमारे भाई साहब तो नहीं मौजूद हैं जो विक्रम सिंह ने बताया है, लेकिन हमें अफसोस की बात यह है कि ये गांव वाले जो तुम्हारे साथ में आए हैं, आखिर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अरे नहीं प्रधान भैया, आपसे क्या गलती हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बात ही हो गई जो आपके पास आना पड़ा प्रधान भैया। मैं जानना चाहता हूं। आप तशरीफ फरमाइए, मैं आपको प्रधान भैया। और गरीबों के दाता रहम मुझ पे तरीके से जानते हैं, 2 बरस से सूखा पड़ा हुआ है और इधर कोटेदार जी ने पिछले महीने के भी राशन नहीं दिया था और कोटेदार जी ने इस महीने भी ऐलान करवा दिया है कि इस महीने का गल्ला हम लखनऊ से ले आ रहे थे और रास्ते में डाकू भयंकर सिंह ने लूट लिया है। आप ही बताइए प्रधान भैया, अगर जो इसी तरीके से हर महीने होता रहेगा तो हम क्या खाएंगे, हमारे बीबी बच्चे क्या खाएंगे, गांव के बेचारे क्या खाएंगे। और आप तो जानते हैं एक छोटा मेरा बेटा है जिसका नाम राजू है प्रधान भैया, वो भूखों से मर जाएगा प्रधान भैया। नहीं बिरजू भाई, और बात तो सुनकर कलेजा गया भैया। बात सुनकर कलेजा और गया है मुझको विधाता ने लिखा कोई टाल सकता नहीं, जब तलक मैं जिंदा हूं जनता भूखो मर सकती, तो जो विधाता ने लिखा कोई टाल सकता नहीं, जब तलक मैं जिंदा हूं
भाई, जो मालिक ने किस्मत में लिख दिया है भाई, उसे तो मैं नहीं टाल सकता। सच कहते हैं। लेकिन हाँ, ये देशमुख चौधरी का ये वादा है कि जब तक मेरी जिंदगी सलामत है, मैं जनता को किसी प्रकार का दुख होने नहीं दूंगा। प्रधान, एक बात मेरी भी सुन लो। कहिए बीटीसी भाई। अगर ये बात गलत निकली तो ये मत सोचना कि आप प्रधान हैं तो बहुत बड़े जो है नेता हो गए। हाँ, ये ना समझना हम भी बीडीसी हैं। चुपचाप रहो, 2 महीने के बाद इलेक्शन है। अगर ऐसे गफलत होती रही इस ग्राम सभा में तो इनकी प्रधानी तो जाएगी ही, अरे कोटेदार का कोटा भी चला जाएगा। दिक्कत मत लेना। प्रधान, एक बात मेरी सुनो। क्या बात है भाई? गलती आपसे हुई है और कोटेदार से हुई है। अरे रुको, आप क्या कहना क्या चाहते हैं बीटीसी? कहना हम ये चाहते हैं, जैसे किसी इंसान से गलती हो जाए, उस गलती का अगर गलती करने वाले को सजा दे दी जाए तो गलती करने वाले को एक संभलने का मौका मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। आप दिमागी है। गलती आपसे भी हुई है, आपको भी सजा मिलेगी। अरे और भाई, गलती कोटेदार से हुई है, कोटेदार को सजा आप देंगे। मुझसे क्या गलती हुई है? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि कोटेदार प्रधान से ही होता है। अगर प्रधान चाहे तो कोटेदार कोटा चला सकता है। अरे भाई साहब, मैं अन्यथा साफ नहीं। शब्दों में जानना चाहता हूँ। चुपचाप बैठो। देखो प्रधान, अरे यार भेजा खाओगे, चुपचाप बैठो। मतलब ये कोटेदार से गलती हुई है, आप कोटेदार को अपने हाथों से सजा देंगे। सजा ये कि आप भाई इन गरीब मजदूरों को 50-50 किलो राशन हर कार्ड पे दिलाएंगे। ठीक है, मेरा वादा है कि राशन मिलेगा। मिलेगा। और दूसरी गलती आपसे ये हुई कि आपने कोटेदार को डांटा नहीं, इसलिए ये जनता आई है अपनी जेब से 500 रुपए इन्हें दो। ठीक है भाई साहब, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। मंजूर वाह है। प्रधान भैया, मजा आ गया तुम्हारी बात सुनकर। ऐसे ही बने रहो, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। बहुत खुशी की बात है भाई अब साहब। चलते। तुम लोग चिंता मत करना, पैसे मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे और लेकर तभी जाना। ये 500 रुपए, ये 500 रुपए, ये 500 रुपए, ये 500 रुपए। भैया, ओ बिरजू भाई, वह बात का कह रहन भैया? 500 और दिवाई दो, 500 और दिवाई दो। का कह रहन? हमका लौड़िया वाले त्याखा ही कर ले भैया है। भूखे ने मरे जा रहे हो। अब ब्याह था तो रे बुआ की पूरी ब्याह। प्रधान जी, 500 मालिक और दे दे। लौड़िया वाले कहीं की तुम लौड़िया कहाँ फालतू ठोकर है। बन जा। प्रधान जी, 500 और दे दो मालिक। हमका कल लौड़िया वाले देखा है भैया है। कहीं की भारू है। ये 500 रुपए मालिक हमें दो। प्रधान जी क्या कर रहे और देते इनको और इसी तरह बाटा रकम और हो जाओ कंगाल। पैसा लुटाए रहे हो।
गरीबों की औकात, अरे इनकी औकात बढ़ा रहे हो प्रधान जी। दाता ही सेवा करे वही बचावे दौलत पर मैं क्या करूं जो ले चलता थी। चाहिए शिवराज कोटेदार भाई, जब हमारी जनता ये भूखों से मर जाएगी तो दौलत एक किस काम आएगी, किस पे मैं प्रधानी करूंगा भाई साहब, एक बात बताओ। ठीक है प्रधान जी, ठीक है, तुम्हारा पैसा है, दुआ हाथ लुटाओ, हरिश्चंद्र बनाओ, कोटेदार से क्या। प्रधान भैया ये एक बार तुम कहा लागते हो और हमार जवान खजुआए लागते है, कहा समरे आए जाते हैं। ऐसी जब बातें होती यानी दाता दे भंडारी को पता ना कहे बुआ चुदी जाए रही। भंडारी को क्यों गाली देता है? ठीक है प्रधान जी, मैं चलता हूँ, आपके दिल में आए वो करो, तुम्हारी जनता है। ठीक है, यहाँ सामने बढ़ो बहन। हाँ एक बात बताओ, क्या बात है प्रधान? तुमने भाई इस महीने का गल्ला क्यों नहीं बांटा? सुनाई नहीं दिया क्या या समझ में नहीं आया? तुमने इस महीने का गल्ला क्यों नहीं बांटा? गल्ला? हाँ इधर आओ। पहले यार कह रहा ब्लैक कहले, बता दे गल्ला का है नहीं बट कोटेदार का सिर्री समझो का हो। तो समाज क्या था, हमें भी बदनाम करना चाहता। इस महीने का गल्ला क्यों नहीं बांटा? क्या देख रहे हैं आप? प्रधान जी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि गल्ला लेकर के जब मैं आ रहा था रास्ते में डाकू भयंकर सिंह उसके साथियों ने सारा माल लूट लिया। अब बताओ हम गल्ला कैसे बांटे? तो इसकी जिम्मेदारी ये क्या जनता की बनती है? जब कोटे का गल्ला लेने गए थे ये पुलिस किस लिए है? पुलिस का सहारा लेते। जब तुम जानते हो 7 गांव को गल्ला आवत है, कम से कम 2 ट्राला गल्ला आवत है, तो अपने पुख्ता सुधा जाओ, पर सिक्योरिटी ले जाओ, पर कुछ ले जाओ, हमसे का मतलब हमका गल्ला हम पसिया हन अपनी कसम हमते नहीं ठेओ, हम पूरा 14 तारीख जा सुन लो, अबे हमका ना जान निर्वंशी पसिया हान। हाँ राजवंशी जो कोटा अगर गल्ला ना दी है तो याका बली के तो नोटा कोटा तुम्हारी गाने में घुस जाए। कोटेदार क्यों यार यहाँ पर बवाल खड़ा कर देना चाहते हैं आप? प्रधान जी आप क्या करें तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? आखिर मैं क्या करूं प्रधान जी? एक बात सुन लो कान खोल कर, तुम इसी वक्त जाके अपना दफ्तर खोलो और यूनिट के तौर पर नहीं बल्कि 50-50 किलो इनको गल्ला चाहिए। चना नमक तेल जो कुछ ले भी सब सुन लो, और मोती वाला झोला ना मिला तो वो भी चौथी। अरे भाई साहब जाकर अपना गोदाम खोलो, 50-50 किलो गल्ला, चना, रिफाइंड, नमक और झोला, समझ गए? ठीक है प्रधान जी हम सब देंगे। तो तुम इसी वक्त जाकर अपना गोदाम खोलो, ठीक समझ गए? किसानों भैया सब लोग गल्ला लेने आओ, अब तुम्हारे धन्य हो प्रधान भैया। देखिए वो सामने गोदाम खुला है, सभी किसान एक एक बोरा ले लो और इसी वक्त कोटेदार के मकान पहुंचो।
अपना राशन लो, अगर कोई बात हो तो मुझे सूचना देना, ठीक? वाह प्रधान भैया, हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात आप मेरे सामने भगवान जी खड़े हैं। अरे नहीं बिरजू भाई, भगवान की उपमा देकर हमें शर्मिंदा न करें। प्रधान भैया, अगर जो इसी तरीके से हम गरीबों के साथ मदद करते रहे तो आज मैं वादे के साथ नहीं कसम खा के कहता हूं, अगर जो इसी तरीके से हम लोग के साथ मदद करते रहे तो आपको हराने वाला कोई माई का लाल पैदा। गंदे नाली में गुजारा करने वाले आज तुम्हारे साथ किसान क्या जुड़ गए, तुम मगर मच्छ बनना चाहते हो। इसके मतलब अब हमें बैठकर कुछ विचार करना ही होगा। पहले विलेख करवावा तो फिर कोटेदार गल्ला बांटा। खुद तुम्हारी दोस्ती में आज हमें सबक मिला है। तौला उसे कहो कही थी, बुरा मान जी हो भाई, हमारी बात क्या वैसा मेरी तेरी खरी बात रहा। तुमसे अगर प्रधान से ने दोस्ती करे लेकिन गाड़ी में ना घुसे, लेकिन तुम 24 घंटा उनकी गाड़ी में घुसे रहते हो। तो ठीक कहता है, आज हमारा किसानों के सामने बहुत बड़ा अपमान किया है प्रधान जी ने। ये तो फुर्सत में बात होगी जब हमें अकेले मिलेंगे प्रधान जी, लेकिन तुम जाओ, हाँ इसी वक्त जाओ, शटर खोलो दुकान का और तराजू बाहर निकाल के बैठो, किसान गल्ला लेने आ रहे होंगे। जाओ। औकात साले भूले हो भाई, प्रधान के भाई का लौकन लाई हो, गन्ना ना छोलते हो। अरे ताले तनु को तहजीब तरीका से करना बोले वो क्या को क्या यो दक्षिणा मिली समझ ले हो। हम जानते हैं सवा सांस से बराबर 100 ग्राम लग रही है, हम जानते हैं। औकात भूले हो भैया, चलो ठीक है, तुम लोग सब लोग आ गए और किसान आ रहे हैं नहीं आ रहे? सब आ रहे हैं साइकिल से, चलो ठीक है। अरे सब लोग आ गए, अरे काम पे जाना रे तौला। बस हमारी मुंडी खराब हो गई दी हो तो हमका तौला काहे कहते हो? हमका हमार ना है तौले। अरे तौले भाई ऐसा करो, देखो ये सब किसान आ गए गल्ला लेने के लिए। हाँ। तुम जाओ पहले मशीन उठा के लाओ, इन लोगों के अंगूठा लगवाओ। अब है ले जाओ जल्दी जाओ। भैया तौले, ओ तौले हिया भैया 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 कब ज्यादा दिन हो गए हैं, चलो अब देव चले 50 किलो आज। अरे कोटेदार वही हम कहे दी रे, हम तो तौली थे रे, हजार का हाथ देव चले। देखो भाई तुम लोग प्रधान जी के नौकर हो, कोई गन्ना छीलता है। पर्ची बहुत लेट आई नहीं भैया, पानी लगा प्रधान जी। अरे भाई हम समझते हैं, लेकिन बस मशीन लेकर आ जाए, तुम लोगों के अंगूठा लग जाए, हम गल्ला 50-50 किलो दे देंगे। ठीक है? लाए नहीं वह 4 जन आए हैं। पूरी रात बत्ती रही है प्रधान जी के सवाल पर। हाँ
अरे ऐसा तो नहीं, मशीन से चाप हो तुम पहले ऐसा ही जाने के चार्ज नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम मशीन लेकर के आओ, इन लोगों के अंगूठा लगवाओ। मशीन रखी होगी या कोटेदार भैया, चार्ज तनिको है, तनिको बहुत, लेकिन उमा शरमन ना आए हैं। श्रवण कौन ये गल्ला तौलत हमका यूं बताओ। शरवन गल्ला नहीं तोलते, इसका कहने का मतलब शर्वर नहीं है मशीन में, और जब तक शर्वर नहीं होंगे तुम लोगों के अंगूठे नहीं लग पाएंगे, गल्ला नहीं मिल पाएगा। तो कोटे दादा याग बात हम बताई, तुमने साफ बताई, अत्ता हमारे टाइम नाए है। आए सुनो, आज गल्ला दे तो हम लोगों ने 50-50 किलो। अब प्रधान जी के जब कामे पर दोपहर छुट्टी में बा, खाना वाना खाए बा, तब अंगूठा ही नौकर के हम खुद कह दे बा, तब हो करवा ले। मशीन में करियो कि हमारे करी हो? बहुत सारी मशीन नहीं भैया। ठीक है, तुम लोग बैठो, जब तक सर्वर नहीं आएंगे तुम लोगों को गल्ला नहीं मिलेगा। प्रधान जी देखो बात खराब हो जाए, गल्ला हम लोग रामू देखो ले कह जाए बा। अरे भैया चलो तुम नाराज